बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे लीगल लीगल्स। बात करेंगे जो आजकल पाकिस्तान के अंदर एक सिचुएशन चल रही है। एक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उनको आज से एक रोज़ कबल 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथे से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर जो एहतजाजी सिलसिला जारी है, कई तरह के वाक़यात आप लोगों ने देखे। जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस चीज़ को मुकम्मल तौर पर कवर नहीं कर पा रहा, लेकिन डिजिटल मीडिया के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें लोगों तक पहुँच रही हैं। फेसबुक के ऊपर कुछ पाबंदियां हैं, यूट्यूब को भी, मतलब क्योंकि इंटरनेट हमारा उस तरह से अवेलेबल नहीं है जितना भी इस वक्त जो इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर। और आज मैंने ज़ाती तौर पर कंफर्म किया है कि पंजाब का नॉर्मली जब इंटरनेट बंद भी करते थे तो पंजाब में जो छोटे अजला होते हैं वहाँ पर इस तरह की पाबंदी नहीं होती थी, लेकिन इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो पंजाब का तो मुझे कंफर्म है, लेकिन बाकी जगहों से भी यही इतलात हैं कि जो आपकी सेलुलर कंपनीज का इंटरनेट है वो बंद किया गया है। जो आप लोगों का ये जो वायर्ड इंटरनेट है, जो पिटसेल का है, वो अवेलेबल है। इसके अलावा सारी इन्फॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंच रही। लेकिन इस वक्त जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम करेंगे कि जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान को गिरफ्तार किया गया या उनके खिलाफ मुकदमात हैं, इस तरह से आज तक जो पाकिस्तान की पीछे हिस्ट्री है 1947 से ऑनवर्ड, हमारे आज तक कितने जो वज़राए आज़म हैं साबिक, उनको गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ कौन कौन से केसेस हैं, उसकी टाइमलाइन, उसके ईयर वाइज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि ये सिलसिला कब से शुरू हुआ। और आज का सिलसिला तो आप देख ही रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के जिस साबिक वज़ीर आज़म को गिरफ्तार किया गया वो जनवरी 1962 में हुसैन शहीद सोहरवर्दी को गिरफ्तार किया गया। और उनको ये गिरफ्तार किया गया 1952 में। 1952 का एक सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान का कानून है, सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान एक्ट है, उसके तहत रियासत के मुखालिफ सरगर्मियों के मन घड़त इल्जामात पर बगैर किसी मुकदमे के कराची की सेंट्रल जेल में कैद तन्हाई में डाल दिया गया था। ये 1962 में पहली दफ़ा एक वज़ीर आज़म को इस तरह से गिरफ्तार किया गया। और जो ये जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये रिपोर्ट BBC ने भी इसको कोट किया है कि बगैर किसी जो है वो किसी किस्म के मुकदमे के उनके ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम था कि जो 1952 का एक सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान एक्ट है उसकी आपने मुखालफत की, उसकी आपने खिलाफ वर्जी की है और आपने रियासत के मुखालिफ जो है वो कोई प्रोपेगेंडा किया है जिसकी वजह से आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। और उनको कराची के अंदर सेंट्रल जेल में कैद तन्हाई में डाला गया था, अगेन बगैर किसी मुकदमे के, कोई मुकदमा नहीं था। उसके बाद पाकिस्तान के एक मशहूर वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जिनको फांसी लगा दिया गया था, फांसी चढ़ा दिया गया था, और आज भी उस फांसी को जुडिशल मर्डर कहा जाता है, इस तरह की बातें की जाती हैं। लेकिन ये एक हकीकत है कि उनको इसी मुल्क के कानून के मुताबिक, उनको इसी मुल्क के अंदर आज उन्हीं की पार्टी जो है वो इक़्तिदार में भी है। उनको भी पता है कि उनको जो उनके बानी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और पाकिस्तान के बड़े मशहूर वज़ीर आज़म रहे अपने टाइम में, उनको फांसी लगाया गया था। और आज तक तमाम लोग ये कहते हैं कि वो गलत मुकदमा था। और वो मुकदमा क्या था कि एक सियासी हरीफ के कत्ल की मनसूबाबंदी थी, उसके इल्ज़ाम में उनको गिरफ्तार किया था। और ये पाकिस्तान की तारीख का वाहिद केस है जिसमें एयानत जुर्म, जिसमें आप अबैटमेंट करते हैं, जिसमें ये इल्ज़ाम होता है कि आपने किसी की एयानत की है, किसी की मदद की है, उस जुर्म को करने में आपने उसको मदद फराहम की है, तो उस चीज़ के अंदर आपको सजाए मौत हो जाए। ये पाकिस्तान का वाहिद केस है और वो हमारे एक साबिक वज़ीर आज़म को ही, जो बहुत मशहूर वज़ीर आज़म थे। उसके बाद पाकिस्तान की एक और मशहूर वज़ीर आज़म जो उन्हीं साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की साहबजादी थी, बेनज़ीर भुट्टो साहबा, उनको पहली दफ़ा अगस्त 1985 में 90 दिन के लिए नज़रबंद कर दिया गया था। उसके बाद अगस्त 1986 में उन कराची में यौम आज़ादी के मौका पर एक रैली में हुकूमत के मुखालिफ जो है वो बयानबाजी करने पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की साहबजादी जो बेनज़ीर भुट्टो, जिनको आज हर कोई जानता है, सिंध के अंदर आज भी बीबी शहीद के नाम पर वोट लिया जाता है, तो ये उनके साथ ये आप भी दिए। सिर्फ अभी दो जो मैंने आपको टाइमलाइंस बताई हैं, इसके बाद जून 1998 में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। उसके बाद जुलाई 1998 में एहतसाब बेंच ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। उसके बाद अगस्त 1999 में, ये 1998 और 1999 उनके लिए काफ़ी भारी था, स्विस कंपनी से रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में एहतसाब बेंच ने उनको 5 साल की सज़ा सुनाई और अवामी ओहदा रखने के लिए नाअहल करार दे दिया। उसके बाद अक्टूबर 1999 में, ये वो टाइम है जब आपको याद होगा कि जो जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ जो हमारे सदर रह चुके हैं, उस वक्त वो आर्मी चीफ बने थे
और उन्होंने टेक ओवर किया था पाकिस्तान के अंदर, एक मार्शल लॉ लगाया था। ये उस 1999 की बात हो रही है। एहतसाब बेंच ने असासा जात रेफरेंस केस में अदालत में पेश ना होने की वजह से दोबारा उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। नवंबर 2007, जब 2007 में बीबी को शहीद कर दिया गया था पाकिस्तान में, जब वो वापस आई थी अपनी जलावतनी को काट कर, तो जनरल मुशर्रफ की आमराना हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च की क़यादत से रोकने के लिए लाहौर में वो मौजूद थी। तो उनको रोकने के लिए उस लॉन्ग मार्च से जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सपोर्ट करते हैं, सरदार लतीफ़ खोसा जो गवर्नर पंजाब रह चुके हैं, उनके घर पर वो मौजूद थी। तो एक हफ्ते के लिए उनको वहीं पर नज़रबंद कर दिया गया था। उसके बाद बारी आती है जी पाकिस्तान के एक साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की, जिनके छोटे भाई आजकल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब। उनकी बारी आती है जी अक्टूबर 1999 में त्यारा हाईजैकिंग केस में गिरफ्तार कर लिए गए और फौजी अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। नवाज शरीफ को 1999 में फौजी अदालत उम्र कैद की सजा सुना चुकी है। सितंबर 2007 में दोबारा गिरफ्तार करके उनको सऊदी अरब के शहर जद्दा भेज दिया गया ताकि वो अपनी 10 साल जो उनको जलावतनी, पहले 10 साल जलावतनी की सजा दी गई थी, वो मुकम्मल नहीं हुई थी, तो उनको दोबारा भेजा गया ताकि वो अपनी 10 साल जलावतनी जो है वो पूरी करके 3 साल जो उसके रहते हैं वो मुकम्मल कर सकें। जुलाई 2018 में आपको ये टाइम याद है जब पनामा का केस आया था, सुप्रीम कोर्ट ने उनको नाअहल किया था। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर GIT तश्कील दी गई थी और उसके बाद नवाज शरीफ की गिरफ्तारी और बाकी सारे लोग भी, इनके जो फैमिली के लोग थे, इनके ऊपर मुकदमात चले थे। कौमी एहतसाब ब्यूरो जो नैब है, उसने साहबजादी मरियम नवाज के साथ करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके 10 साल की कैद सुनाई। 1999 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई और 1999 के बाद उनको दोबारा 2018 के अंदर 10 साल की सजा जो एहतसाब अदालत थी उन्होंने सुनाई। दिसंबर 2018 में सऊदी अरब में अपने खानदान की एक स्टील मिल की मलकियत के मामले में 7 साल की सजा दिए जाने के बाद दोबारा जेल भेज दिए गए। उसके बाद जब नवाज शरीफ को हटाया गया था, तो आपको याद होगा कि नवाज शरीफ को हटाए जाने के बाद उनकी जगह उनकी पार्टी से एक सीनियर रहनुमा जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब को नामजद किया गया था वज़ीर आज़म के लिए, और वो कुछ अर्से के लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। जुलाई 2019 में नैब की एक 12 रुकनी टीम ने 2013 में उनके बतौर वज़ीर आज़म पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल LNG की दरामद के अरबों रुपए मालियत के ठेके में मुबैना बदअनवानी के लिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 2019 में वो वज़ीर आज़म बन रहे हैं, जुलाई में, मतलब 2019 में वो वज़ीर आज़म हैं और 2019 में उनको सजा दी जा रही है कि जब वो 2013 में वफाकी वज़ीर रह चुके थे तो उस वक्त उन्होंने LNG के मामले में कोई घपला किया था, तो उसके लिए उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद बारी आती है हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म की, शहबाज शरीफ साहब की। सितंबर 2020 में लाहौर हाईकोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मुस्तरद होने पर उनको 28 सितंबर को हिरासत में लिया गया था। आपको याद होगा ये भी कुछ अरसा जेल रहे, उसके बाद इनकी जमानत हो गई और आजकल उनके वो मुकदमात भी खत्म होना शुरू हो चुके हैं। उसके बाद बारी आती है पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की, जिन्होंने 2018 में पाकिस्तान के वज़ारत उज़्मा का कलमदान संभाला था और 9 अप्रैल 2022 को आप लोगों को याद होगा रमज़ान मुबारक में उनको हटा दिया गया था एक तहरीक अदम एतमाद की रूह से, और तहरीक अदम एतमाद पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा किसी वज़ीर आज़म को हटाने के लिए कामयाब हुई थी। बेशुमार किस्म की उसके ऊपर बातें हैं। अभी हम सिर्फ इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे कि ये जो गिरफ्तारी वाला सिलसिला है या वारंट्स वाला सिलसिला है उसके हिसाब से। तो मार्च 2023 में तोशाखाना केस में मुबैना तौर पर जज को धमकियाँ देने के इल्ज़ाम में पेश ना होने पर 2 मुख्तलिफ वारंट जारी किए गए थे। आपको याद होगा ज़ेबा चौधरी जज थी, उनके बारे में इमरान खान ने कहा था कि हम इस जज को नहीं छोड़ेंगे, और उनकी जो बात थी मुकम्मल, उसका मतलब तो यही था कि वो कानून के मुताबिक उसके खिलाफ शिकायत करेंगे, कार्रवाई करेंगे, वो गलत कर रही हैं। लेकिन उसके अंदर उनके ऊपर तौहीन अदालत का मामला शुरू किया गया था। और ये भी मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की तारीख में ऐसे वाक़यात नहीं हैं जिसमें किसी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के बारे में अगर कोई कलिमात किसी ने कहे हों और उसके लिए वहाँ की जो हाई कोर्ट है वो कार्रवाई करके किसी इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल शख्सियत को तौहीन अदालत का नोटिस करे, तो ऐसी पाकिस्तान के अंदर पहले मिसाल नहीं मिलती। आजकल तौहीन अदालत के लिए छोटे से छोटे बंदे के ऊपर भी तौहीन अदालत की कोई सजा दिलवाना चाहता है तो अदालतें उसके खिलाफ कार्रवाई, वारंट तो बहुत दूर की बात है, वो इसके अंदर कोई काम नहीं करती। लेकिन ये भी पाकिस्तान के अंदर एक अनप्रेसिडेंटेड काम हुआ था। उसके बाद मई 2023 जो चल रहा है, और आज से एक रोज़ कबल वाले मामले की है कि 9 मई 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से अलकादर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार किया गया इमरान खान को। और वो आप तमाम लोगों को पता है कि जो वो गिरफ्तारी है ये पाकिस्तान की 1947 से लेके अब तक की जो हिस्ट्री है, जो उनके वज़राए आज़म गुजरे हैं हमारे मुल्क के,
उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ, उनके खिलाफ कोई वारंट्स, उनके खिलाफ कोई गिरफ्तारी का मामला जो हुआ है वो तफसीलात थी। और ये इसके जो मैं आपके साथ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, ये BBC ऑलरेडी अपनी रिपोर्ट के अंदर इन सारी चीज़ों को कोट कर चुका है। मजीद अलकादर ट्रस्ट का जिसका मैंने जिक्र किया, मौजूदा हालात वाले मामलात हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी बाकी व्लॉग्स के अंदर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।